देखिए, तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस होता है, और टेंस जो है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें आपको आगे हम बता रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस यानी तीनों टेंस आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना, समझ में आया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इंडिफिनिट टेंस का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित काल, और कॉन्टिन्यूअस का होता है अपूर्ण काल, और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण काल। और ये जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका हो जाता है पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, पूर्ण अपूर्ण काल। ये तो प्रत्येक टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट का भी यही चार होगा, पास्ट का भी यही चार होगा, और फ्यूचर का भी यही चार होगा। अब चार चार मिला के हो गए कितने? 12। टोटल हमारा कितना टेंस हुआ? 12 टेंस। ठीक, यानी टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक, और प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद? चार चार भेद हो गया, 4 टाइम 12 टेंस हो गए। ठीक, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? इसको आप नोट कर लेंगे, या आपको करना क्या है, इसमें हम आपको समझा दें। अब देखिए कि जो हमारा क्या है, इंडिफिनिट टेंस है। क्या है? इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस का मतलब अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब जो समय निश्चित ना हो कब से कब तक। जो समय निश्चित ना हो कब से कब, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित काल कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि मैं खेलता हूं, ठीक ना, या वह खेलता है, यानी वह या मैं खेलता हूं। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। अब ये अनिश्चित है, मैं कब से कब तक खेलूंगा कोई पता नहीं है। मैं पढ़ता हूं, ठीक ना, मैं पढ़ता हूं, मैं कब से कब तक पढ़ूंगा कोई पता नहीं है। कि पता है? नहीं है, यानी यह काल क्या है? अनिश्चित काल है, अनिश्चित काल है। जैसे वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, ठीक ना, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब देखिए, वह जा रहा है, वह कब से कब तक जाएगा? वह कहां तक जाएगा? यानी वह कब से कब तक जाएगा, कोई समय निश्चित नहीं है। निश्चित है वह जा रहा है, किस समय तक जाएगा, कब तक जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे काल को, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? जो अनिश्चित समय का बोध कराते हैं, जिनका समय निश्चित ना हो, वह हमारा इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, यानी अनिश्चित काल कहलाता है। समझ में आया? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है भैया, क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस से ही हो जाता है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब जो लगातार चल रहा हो, जो निरंतर चल रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यू कहते हैं। समझ में नहीं आया? जिसका अंत पता ना हो, कॉन्टिन्यू, निरंतर चलना, यानी अपूर्ण काल। अपूर्ण का मतलब होता है जो समय पूर्ण ना हुआ हो। जो समय पूर्ण ना हुआ हो वह क्या है? अपूर्ण काल। वह क्या है? अपूर्ण काल। जैसे अब देखिए, इसी में देख लीजिए, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। यह कार्य पूरा है? नहीं है। कार्य पूर्ण हुआ है? नहीं है। यानी जा रहा है, अभी वह कॉन्टिन्यूअस है, कार्य क्या है? चल रहा है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो क्या इससे यह हमें बोध हो रहा है कि कार्य हमारा पूरा हो गया है? नहीं हो रहा है।
इससे हमें यही बोध हो रहा है कि कार्य हमारा अभी चल रहा है, वह दौड़ रहा है, यानी रुक गया है या दौड़ चुका है, नहीं, वह दौड़ रहा है, यानी कार्य हमारा चल रहा है, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए क्या है, उसे कहते हैं अपूर्ण काल कहते हैं। जो समय पूरा ना हुआ हो वह क्या है, अपूर्ण काल है। जैसे वह पढ़ रहा है, यानी वह अभी पढ़ रहा है, यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता अपूर्ण काल, जो काल पूरा ना हुआ हो, यानी कार्य अभी चल रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है भैया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जैसे आप घर परिवार में या कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो अपने सीनियर और अपने गार्जियन से कहते हैं कि देखिए ये कार्य हमने कर दिया, सही है कि नहीं है ना? और यदि आप कार्य उचित तरीके से कर दिए हैं तो कहते हैं एकदम परफेक्ट। क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट कर दिया, यानी पूर्ण कर दिए हो, जिस तरह से होना चाहिए था उसी तरह से कर दिए हो। यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण काल, यानी जो कार्य पूरा हो चुका हो। जो कार्य पूरा हो चुका हो उसी को तो पूर्ण कहेंगे ना। पूर्ण का मतलब पूरा, अपूर्ण का मतलब अधूरा, ठीक ना? तो अधूरा जो है वह कॉन्टिन्यूअस है और जो पूरा है वह परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, पूर्ण काल। क्या है? पूर्ण काल, यानी जो काल, जो समय पूरा हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लिए कि वह पढ़ चुका है, वह क्या कर चुका है, वह पढ़ चुका है। अच्छा देखिए सेंटेंस को, वह पढ़ चुका है, इससे क्या बोध होता है कि कार्य अभी अनिश्चित है, या यह बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है? बोध क्या हो रहा है हमको जरा आप बताइए। वह पढ़ चुका है, किस समय का बोध हो रहा है? कार्य पूरा हो चुका, हो रहा नहीं हो रहा है, यानी वह पढ़ चुका है, यानी कार्य क्या है, समाप्त हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। वह खा चुका है, वह दौड़ चुका है, वह जा चुका है। यानी इस टेंस में क्या होता है, किसी भी कार्य के पूर्ण होने का अर्थ प्रकट होता है, वह हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, जैसे हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो और खा पी कर आए ही होंगे आप लोग, यानी आप खा चुके हो। समझ में नहीं आया? यानी कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, ये हमारा हो जाता है परफेक्ट टेंस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जो हमारा क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब इसमें देखिए, परफेक्ट भी है प्लस क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता ही नहीं होता है। और कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो जब दोनों मिल गए तो क्या हो गया, पूर्ण अपूर्ण काल। यानी जो समय पूरा भी हुआ हो और पूरा ना भी हुआ हो, पूरा भी हुआ हो और पूरा ना भी हुआ हो, वह हमारा होता है पूर्ण अपूर्ण काल। पूर्ण अपूर्ण काल, यानी दोनों में हो, वह होता है पूर्ण अपूर्ण काल। समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह सुबह से दौड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि वह सुबह से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो देखिए वह सुबह से दौड़ रहा है, वह सुबह से दौड़ रहा है। इसमें देखिए वह सुबह से दौड़ रहा है, यानी कार्य पूर्ण भी हो रहा है और अपूर्ण भी हो रहा है। समझ में आ नहीं है? वह सुबह से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है, यानी कार्य पीछे पूरा भी हो रहा है और आगे चल भी रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कुछ कार्य इसमें पूर्ण होते जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपूर्ण भी है। यानी ये काल क्या हो गया, पूर्ण अपूर्ण काल। समझ में नहीं है?
पूर्ण अपूर्ण काल, जिसमें कार्य पूरा भी हुआ हो और कार्य चल भी रहा हो, ये अगर अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, ऐसा भाव हमें मिल रहा है, तो वह पूर्ण अपूर्ण काल हो जाता है। ठीक, समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से देख लीजिए। टेंस हमारा होता है, टेंस प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने आपको बता दिया निश्चित काल, अपूर्ण काल, पूर्ण काल और पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, समझ में आ गया? ये प्रत्येक टेंस के होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब दूसरे में आ जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, उसी क्रम में फ्यूचर का भी हो जाएगा इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने आपको इंग्लिश भी लिखा दी, इसका अर्थ भी समझा दिया, और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना? किसी को कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग हमसे यथास्थित पूछ सकते हैं। ठीक, समझ? चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम कि ये तो हो गया टेंस और टेंस के प्रकार। क्या हो गया? टेंस हो गया और टेंस के प्रकार हो गए। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई हम शुरू कर दिए, बोलिएगा मत, हम बोले चलेगा। चलिए देखिए, तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस होता है, और टेंस जो है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें आपको आगे हम बता रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस यानी तीनों टेंस आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना? समझ में आया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इंडिफिनिट टेंस का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित काल, और कॉन्टिन्यूअस का होता है अपूर्ण काल, और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण काल। और ये जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका हो जाता है पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, पूर्ण अपूर्ण काल। ये तो प्रत्येक टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट का भी यही चार होगा, पास्ट का भी यही चार होगा और फ्यूचर का भी यही चार होगा। अब चार चार मिला के हो गए कितने? 12। टोटल हमारा कितना टेंस हुआ? 12 टेंस। ठीक, यानी टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक, और प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद? चार चार भेद हो गया, 4 टाइम 12 टेंस हो गए। ठीक, समझ में नहीं आया? समझ में आया ना? इसको आप नोट कर लेंगे, या आपको करना क्या है, इसमें हम आपको समझा दें। अब देखिए कि जो हमारा क्या है, इंडिफिनिट टेंस है। क्या है? इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस का मतलब अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब जो समय निश्चित ना हो कब से कब तक। जो समय निश्चित ना हो कब से कब, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित काल कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि मैं खेलता हूं, ठीक ना, या वह खेलता है, यानी वह या मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। अब ये अनिश्चित है, मैं कब से कब तक खेलूंगा कोई पता नहीं है। मैं पढ़ता हूं, ठीक ना, मैं पढ़ता हूं, मैं कब से कब तक पढ़ूंगा कोई पता नहीं है। कि पता है? नहीं है, यानी यह काल क्या है? अनिश्चित काल है, अनिश्चित काल है। जैसे वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, ठीक ना, वह जा रहा है, वह
जा रहा है। अब देखिए, वह जा रहा है, वह कब से कब तक जाएगा, वह कहां तक जाएगा, यानी वह कब से कब तक जाएगा, कोई समय निश्चित नहीं है। निश्चित है वह जा रहा है, किस समय तक जाएगा, कब तक जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे काल को, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, जो अनिश्चित समय का बोध कराते हैं, जिनका समय निश्चित ना हो, वह हमारा इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, यानी अनिश्चित काल कहलाता है। समझ में आया? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है भैया क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस से ही हो जाता है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब जो लगातार चल रहा हो, जो निरंतर चल रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू कहते हैं। समझ में आ गया नहीं है? जिसका अंत पता ना हो, कॉन्टिन्यू, निरंतर चलना, यानी अपूर्ण काल। अपूर्ण का मतलब होता है जो समय पूर्ण ना हुआ हो, जो समय पूर्ण ना हुआ हो वह क्या है, अपूर्ण काल। वह क्या है, अपूर्ण काल। जैसे अब देखिए, इसी में देख लीजिए, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह कार्य पूरा है, नहीं है, कार्य पूर्ण हुआ है, नहीं है, यानी जा रहा है, अभी वह कॉन्टिन्यूअस है, कार्य क्या है, चल रहा है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो क्या इससे यह हमें बोध हो रहा है कि कार्य हमारा पूरा हो गया है? नहीं हो रहा है। इससे हमें यही बोध हो रहा है कि कार्य हमारा अभी चल रहा है। वह दौड़ रहा है यानी रुक गया है या दौड़ चुका है? नहीं, वह दौड़ रहा है यानी कार्य हमारा चल रहा है, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए क्या है, उसे कहते हैं अपूर्ण काल कहते हैं। जो समय पूरा ना हुआ हो वह क्या है, अपूर्ण काल है। जैसे वह पढ़ रहा है यानी वह भी पढ़ रहा है, यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता अपूर्ण काल, जो काल पूरा ना हुआ हो, यानी कार्य अभी चल रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है भैया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जैसे आप घर परिवार में या कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो अपने सीनियर और अपने गार्जियन से कहते हैं कि देखिए ये कार्य हमने कर दिया, सही है कि नहीं है ना? और यदि आप कार्य उचित तरीके से कर दिए हैं तो कहते हैं एकदम परफेक्ट। क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट कर दिया, यानी पूर्ण कर दिए हो, जिस तरह से होना चाहिए था उसी तरह से कर दिए हो। यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण काल, यानी जो कार्य पूरा हो चुका हो, जो कार्य पूरा हो चुका हो उसी को तो पूर्ण कहेंगे ना। पूर्ण का मतलब पूरा, अपूर्ण का मतलब अधूरा, ठीक ना? तो अधूरा जो है वह कॉन्टिन्यूअस है और जो पूरा है वह परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, पूर्ण काल। क्या है? पूर्ण काल, यानी जो काल, जो समय पूरा हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लिए कि वह पढ़ चुका है, वह क्या कर चुका है, वह पढ़ चुका है। अच्छा देखिए सेंटेंस को, वह पढ़ चुका है, इससे क्या बोध होता है कि कार्य अभी अनिश्चित है, या यह बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है? बोध क्या हो रहा है हमको जरा आप बताइए। वह पढ़ चुका है, किस समय का बोध हो रहा है? कार्य पूरा हो चुका, हो रहा है नहीं हो रहा है? यानी वह पढ़ चुका है, यानी कार्य क्या है, समाप्त हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। वह खा चुका है, वह दौड़ चुका है, वह जा चुका है। यानी इस टेंस में क्या होता है, किसी भी कार्य के पूर्ण होने का अर्थ प्रकट होता है, वह हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, जैसे हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो और खा पी कर आए ही होंगे आप लोग, यानी आप खा चुके हो। समझ में नहीं है? यानी कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, ये हमारा हो जाता है परफेक्ट टेंस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। जो हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब इसमें देखिए परफेक्ट भी है प्लस क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है ही नहीं होता है। और कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण होता है। तो जब दोनों मिल गए तो क्या हो गया? पूर्ण अपूर्ण काल। यानी जो समय पूरा भी हुआ हो और पूरा ना भी हुआ हो, पूरा भी हुआ हो और पूरा ना भी हुआ हो, वह हमारा होता है पूर्ण अपूर्ण काल। पूर्ण अपूर्ण काल यानी दोनों में हो, वह होता है पूर्ण अपूर्ण काल। समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह सुबह से दौड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि वह सुबह से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो देखिए वह सुबह से दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है। इसमें देखिए वह सुबह से दौड़ रहा है यानी कार्य पूर्ण भी हो रहा है और अपूर्ण भी हो रहा है। समझ में आ नहीं है? वह सुबह से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है यानी कार्य पीछे पूरा भी हो रहा है और आगे चल भी रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? वह सुबह से पढ़ रहा है यानी कुछ कार्य इसमें पूर्ण होते जा रहे हैं और कंटिन्यूअस आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपूर्ण भी है। यानी ये काल क्या हो गया? पूर्ण अपूर्ण काल। समझ में नहीं है? पूर्ण अपूर्ण काल जिसमें कार्य पूरा भी हुआ हो और कार्य चल भी रहा हो। ये अगर अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, ऐसा भाव हमें मिल रहा है, तो वह पूर्ण अपूर्ण काल हो जाता है। ठीक? समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से देख लीजिए। टेंस हमारा होता है टेंस, प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने आपको बता दिया निश्चित काल, अपूर्ण काल, पूर्ण काल और पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक? समझ में आ नहीं आया? ये प्रत्येक टेंस के होते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक? अब दूसरे में आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक? उसी क्रम में फ्यूचर का भी हो जाएगा इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने आपको इंग्लिश भी लिखा दी, इसका अर्थ भी समझा दिया और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना? किसी को कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग हमसे यथास्थित पूछ सकते हैं। ठीक? समझ? चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम कि ये तो हो गया टेंस और टेंस के प्रकार। क्या हो गया? टेंस हो गया और टेंस के प्रकार हो गए। ठीक? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत है? है कोई दिक्कत?